हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना दिया गया है। तो इसका फुल नोटिस जारी कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं फुल नोटिस में क्या बताया गया है। तो लिखा है कि इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मापदंड आदि परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है, जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया जा सकता है और योग्य एवं अर्हताधारी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 23 जुलाई 2024 से 22/8/2024 तक आमंत्रित किए जाते हैं। यानी ऑफिशियल वेबसाइट जो दिया है यहाँ www.jac.jharkhand.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप अच्छी तरह से नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं कि क्या योग्यता, अर्हता और पाठ्यक्रम और भाषा, पात्रता, मानदंड आदि है। और इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा 23 जुलाई 2024 से 22 अगस्त 2024 तक। तो वांछित अर्हता एवं योग्यता क्या है? तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध ना हो। तीसरा है शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट लिखा है प्राथमिक कक्षा के लिए यानी 1 to 5 के लिए एवं उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 शिक्षकों के लिए। तो लिखा है परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 1603 दिनांक 4/10/2019, नियमावली 2019 253 दिनांक 18/2/2022, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 783 दिनांक 15/6/2024, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में निर्धारित वांछित योग्यता एवं अर्हता के अनुरूप यानी 15 जून 2024 को एक नोटिस जारी किया गया था जेटेट के विषय में, जिसमें संशोधन किया गया था, द्वितीय संशोधन, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखा है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक 5% की छूट दी जाएगी और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PBGT के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 7% की छूट दी जाएगी इसमें। तीसरा पॉइंट लिखा है कि योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी झारखंड पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर में विहित रीति एवं स्थान पर प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्ण का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या हुआ है। शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप। तो स्वरूप क्या होगा? तो स्वरूप में लिखा है पात्रता जांच परीक्षा के 2 स्तर यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर, उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे, यानी 2 होगा, 1 to 5 और 6 to 8। विद्यार्थी दोनों स्तर की परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकते हैं। 1 to 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर लेवल 1 और 6 to 8 के लिए लेवल 2 है। प्रत्येक स्तर की परीक्षा में समेकित प्रश्न होगा, जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत होगी, यानी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट का। और अगर आप दृष्टिबाधित हैं या दिव्यांग हैं तो 30 मिनट का समय अधिक दिया जाएगा। लिखा है परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप के अनुसार दोनों स्तरों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता परीक्षा के प्रश्न CBSE या NCERT एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11-12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई की अधिकतम स्तर 10+2 यानी उच्चतर माध्यमिक
के समक्ष होगा प्राथमिक विद्यालय के लिए, और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए होगा वो स्टेट यूनिवर्सिटी यानी स्नातक स्तर के अनुरूप होगा। यानी जो 1 to 5 के लिए होगा 11-12 सिलेबस के अनुसार से होगा, और 6 to 8 होगा वो स्नातक के स्तर पर होगा। 4 वाला पॉइंट लिखा है कि शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा 2 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10/3/2023 प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए एवं अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए उल्लेखित है, और 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। 15 भाषा जो है उसमें एक की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। तो ये है परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नवत प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, यानी कैटेगरी के अनुसार आपको कुल कितना प्राप्तांक लाना होगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे। तो अगर सामान्य जाति के हैं तो प्रत्येक खंड में कम से कम 40% लाना होगा और कुल प्राप्तांक 60% होगा। अनुसूचित जाति में आते हैं तो प्रत्येक खंड में 30% और कुल 50%। अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो सेम है। आदिम जनजाति में आते हैं तो भी सेम है, आपको प्रत्येक खंड में 30 और कुल प्राप्तांक आपका 60% होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो प्रत्येक खंड से 35% और कुल प्राप्तांक 55% होना चाहिए। और दिव्यांग में आते हैं तो प्रत्येक खंड से 30% और कुल प्राप्तांक 50% होना चाहिए। एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड होगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, OMR सीट पर आधारित होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर आप OMR सीट गलत करते हैं तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। अब परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। तो परीक्षा शुल्क कैटेगरी के अनुसार बांटा गया है। अगर आप सामान्य जाति के आते हैं तो 1 to 5 के लिए फॉर्म डालते हैं तो 1300 रुपया लगेगा, और 6 to 8 के लिए डालते हैं तो 1300 रुपया लगेगा, और अगर दोनों डालते हैं तो आपको 1500 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो आपको 700 रुपया लगेगा 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, और कुल दोनों अगर डालते हैं तो 800 रुपया लगेगा। आदिम जनजाति में आते हैं तो कक्षा 1, 2 और 6 to 8 के लिए 500 लगेगा, और दोनों डालते हैं तो 600 रुपया लगेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 to 5 के लिए 1300 लगेगा, 6 to 8 के लिए 1300 लगेगा, और अगर दोनों डालते हैं तो कुल मिला के 1500 रुपया लगेगा। दिव्यांग के लिए 1 to 5 के लिए 700 लगेगा, 6 to 8 के लिए 700 लगेगा, और दोनों डालते हैं तो 800 लगेगा। लिखा है परीक्षा शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात उक्त राशि वापस योग्य नहीं होगा, यानी रिफंड नहीं होगा। लिखा है प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की तिथि एवं परीक्षा की तिथि के बाद प्रकाशित की जाएगी। डाक एवं किसी अन्य माध्यम से किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। नौवां पॉइंट लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र एक अर्हता जांच परीक्षा है। और 10वां पॉइंट लिखा है कृपया परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध सभी संबंधित नियमावली, सूचनाओं, निर्देश, परिपत्र, आदेश आदि को सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेंगे। नोट में लिखा है विज्ञापन तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी झारखंड अधिविद्य परिषद भूल सुधार या टाइपिंग भूल सुधार का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। तो ये है JTET का फुल नोटिफिकेशन। तो इसका अप्लाई स्टार्ट होने जा रहा है 23 जुलाई 2024 से 22 अगस्त 2024 तक इसका फॉर्म भराया जाएगा। तो जो भी
डीएलएड बीएड किए हैं और टीचर बनने के लिए इच्छुक हैं, टीचर बनना चाहते हैं और जे टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है, वो अब डाल सकते हैं। 1 महीना का पूरा तैयारी करने का समय दिया गया है। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। ये 15 जून 2024 को जारी किया गया नोटिस था, जो स्कूली विभाग एवं साक्षरता विभाग से नोटिस जारी किया गया था, जिसमें पुराने नियमों को संशोधित किया गया है, वही डिटेल में बताया गया है। और इसमें सिलेबस भी बताया गया है कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, किस बेस्ड पर एग्ज़ाम होगा, पहले का क्या नियम था और अब का क्या नियम है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या बताता है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, नियमावली को, कि क्या क्या संशोधन किया गया है। पहले उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता था, अब सेम टाइम कर दिया गया है, दोनों का 2.5 घंटे का। ये है सिलेबस। पहले बाल विकास प्रशिक्षण पद्धति में 20 अंक के प्रश्न होते थे और हिंदी अंग्रेजी भाषा के 20-20 प्रश्न होते थे, कुल 40 प्रश्न। क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा के लिए और गणित के लिए 50 होते थे और पर्यावरण के अध्ययन के लिए 50, यानी कुल मिलाकर 200 अंकों का होता था। अब उसको 150 अंकों का कर दिया गया है, जिसमें बाल विकास और शिक्षण पद्धति के लिए 30 अंक है और सहायक में हिंदी और अंग्रेजी के 15-15 प्रश्न, यानी टोटल 30 है। गणित के 30 है और सामान्य अध्ययन के 30, कुल मिला के 150 है। ये 1 to 5 के लिए है। और ये 6 to 8 का सिलेबस है, जिसमें बाल विकास के लिए 20 है, अंग्रेजी हिंदी भाषा के लिए 40 है और क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के लिए 40 है। गणित विज्ञान के लिए 50 है, 150 है, 50 था और कुल मिलाकर 250 का था और अब कर दिया है 150 का। तो ये नया सिलेबस है जो लिखा है प्रतिस्थापित प्रावधान। इसमें लिए बाल विकास के लिए 30 है, हिंदी अंग्रेजी के लिए 30 है, भाषा के लिए 30 है, गणित और विज्ञान के लिए 60 है, सामाजिक अध्ययन के लिए 60 है और भाषा के लिए 60 है, यानी कुल मिलाकर 150 है। तो इस नियमावली को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे।